जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, इससे पिछले क्लास में आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति 1.A का चौथा नंबर सवाल का दूसरा बता दिए थे और आज के क्लास में 5वें नंबर सवाल से शुरू करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, 5वां नंबर सवाल है। पाँचवा नंबर सवाल है, 5वां का पहला, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं एक cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा की दूरी सदैव a इकाई होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, कुछ भी हो। तो सवाल आपके स्क्रीन पे है। सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा की दूरी सदैव a इकाई होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। इसी सवाल को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हल। इससे पहले हम एक फिगर बना लेंगे। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। a कितना है तो a cos थीटा है, a cos थीटा, 0। b कितना है तो 0, a sin थीटा। इसको हम x मान लेते हैं, इसको x1 y1 और इसको x2, इसको y2, x1 y1। ठीक है। अब देखिए, हम लिखे हैं हल। दूरी बराबर फार्मूला होता है, दूरी बराबर इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। a और b की बीच की दूरी ज्ञात करना है और ज्ञात करके हमको ये देखना है कि a इकाई होती है या नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो दूरी बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी बराबर फार्मूला है ये। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला पे ही सिद्ध करेंगे कि a इकाई होती है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x2 जहाँ पे है वहाँ पे x2 का मान डालेंगे, x2 का मान 0 है। जहाँ पे x1 है वहाँ पे x1 का मान डालेंगे, y2 जहाँ पे है वहाँ पे y2 का मान डालेंगे, y1 जहाँ पे है y1 का मान डालेंगे। ठीक है, चलिए मान डालते हैं। x2 कितना है तो x2 है 0, माइनस है तो माइनस। x1 कितना है तो x1 है a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है a sin थीटा, y2 कितना है तो a sin थीटा है। चलिए a sin थीटा लिखते हैं, a sin
थीटा माइनस y1 कितना है, y1 0 है का होल स्क्वायर। आगे देखिए, जब हम मान डाल देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पे देखिए a माइनस 0 और माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे 0 का तो कोई माने नहीं होता है, यहाँ पे हम अगर 0 को करेंगे 0 से गुना तो 0 ही होगा, तो इसको लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसको हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक और ए कॉस थीटा के ऊपर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं 0, लेकिन 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है इसमें, तो इसीलिए हम छोड़ दिए हैं प्लस। उसके बाद है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर लगा है ना, तो हम लोग स्क्वायर चढ़ा देंगे। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम 0 को छोड़ देते हैं। करेंगे गुना भाग करेंगे भी तो 0 ही आएगा, और गुना करेंगे तो ना ही आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ दिख रहा होगा आपको कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। इसमें आपको ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों में दिख रहा है, ये दोनों सेम है, बाद बाकी दोनों अलग है। तो हम क्या करेंगे, जब सेम दिख रहा है ना तो इसको कॉमा ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे। तो कॉमा हम ले लिए, ए स्क्वायर कोष्ठ में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डाल दिए। अब देखिए ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर रहने देंगे, और आप लोग त्रिकोणमिति का फार्मूला जब याद किए होंगे तो देखते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला से हम लोग यहाँ पे सिद्ध करेंगे। अगर ये कोष्ठ दिया हुआ है तो कोष्ठ के आगे कुछ नहीं है तो गुना होगा, कुछ नहीं तो गुना। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 है। तो क्या होगा, अब ए स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, इसीलिए ए इकाई आपका आंसर आ गया। यही कहता था सिद्ध करने के लिए कि ए इकाई होती है, ए इकाई होती है या नहीं, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो आपके सामने है ए इकाई, आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब जो है ना आगे का सवाल बनाते हैं। आगे सवाल है 5वां का दूसरा सवाल होगा शायद, हाँ 5वां का दूसरा है ABCD। चलिए इसको मिटा लेते हैं। पाँचवा का दूसरा सवाल है, पाँचवा का सिद्ध कीजिए कि बिंदु सिद्ध कीजिए, नहीं गलती लिख दी है। सिद्ध कीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी और डी के निर्देशांक क्रमशः 2, -2, 8, 4, 5, 7 और 1, -1, 1 हो
तो सिद्ध कीजिए कि ए में ए बी बराबर सी डी, बी ए डी बराबर बी सी, और सी में ए सी बराबर बी डी। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, टाइम ना लगाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी टाइम बीत जाता है। एक ऐसा हम लकीर खींच लेंगे, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। इसको यहाँ से हम बिंदु को सी, यहाँ से डी, ठीक है, ए बी सी डी। ए हम इसको मानते हैं, बी इसको, सी इसको, और डी इसको मान लेते हैं। तो चलिए हम फटाफट लगाते हैं, सजाते हैं। सजाने के बाद ही बनेगा 2 - 2। सी में है 8, नहीं सी नहीं होगा, ये बी होगा, 8,4 और 5,7 डी हो जाएगा -1,1। चलिए इतना जब लिख लिए हैं तो यहाँ से हम सजा करके बना लेंगे। 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप हम इन तीनों में सॉल्व कर लेंगे। ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर सी डी, और ए डी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी डी। चलिए पहले लिखते हैं, यहाँ पे फार्मूला ऊपर में लिख लेते हैं। दूरी बराबर फार्मूला लिखते हैं पहले, फार्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, प्लस में दे देंगे, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। ये फार्मूला है दूरी का। अब सिद्ध करते हैं x2 माइनस x1। पहले हम सिद्ध करेंगे किसको, तो पहले सिद्ध करेंगे ए बी। क्या लिखा है, ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर, ए बी कितना दिया हुआ देखिए, ए ये है और बी ये है, इसको मानते हैं हम x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको x2 y2 मान लिए, x1 x2 x1 y1 x2 y2। अब देखिए जहाँ जहाँ पे x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, वहाँ पे x1, वहाँ पे x2 देते रहेंगे। मान जहाँ जहाँ पे जो दिया है वो देखिए, जैसे x2 दिया है तो x2 कहाँ पे, यहाँ पे, ये x2 हम यहाँ पे देंगे। तो x2 कितना है, 8, x2 8 है। उसके बाद माइनस x1 है, माइनस x1 कितना दिया है, x1 2 दिया है, 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है 4 माइनस, उसके बाद y1 कितना दिया है, -1 नहीं -2 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं, ये तो था ए बी का, हम बैठा दिए ए बी। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 में से 2 जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 6 36 कितना हो जाएगा, 72। रूट हटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुने 6 गुने 2, 6 गुने 2, 6 रूट अंडर 2। अब देखिए ये कैसे हुआ है, हम दिखाते हैं आपको। अगर हम इसको गुना करेंगे 6 रूट 2 से, तो बताओ 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 36, और रूट 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर 72 आ जाएगा, 72। इसलिए हम इसको 6 रूट अंडर 2 लिख दिए। चलिए ये तो था ए बी। अब हम इसी में निकाल लेते हैं सी डी।
ये निकल गया आपका, ये प्रूव हो गया आंसर सी डी। सी डी कितना दिया हुआ है, सी और डी के, इसको मानते हम x1 y1 x2 y2। ठीक है, चलिए अब देते हैं सी डी बराबर में। सी डी में x2 कितना दिया है, x2 दिया है -1 माइनस x1 दिया है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 -7 का होल स्क्वायर। चलिए कर भी लेते हैं। -5 -1 और -1 को हम यदि जोड़ेंगे तो हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, प्लस है -7 1 -7 है तो -6 हो जाएगा का होल स्क्वायर। देख सकते हैं 6 के पावर वर्ग स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो हम गुना करेंगे तो माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। इसमें भी उतना ही होगा 36। अब करते हैं तो 72 आता है। 72 का कितना अभी लिखे थे 6√2। इसका मतलब यह है कि ए बी बराबर सी डी सॉल्व हो चुका है। ए बी बराबर सी डी सॉल्व हो गया। अब है ए डी बराबर बी सी। हम लिखते हैं ए डी बराबर रूट अंडर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन हम फार्मूला काहे लिखते हैं, सीधा बना लेते हैं। ठीक है, फार्मूला तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सीधा हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए हम ए डी मानते हैं। अब ए डी है ए और डी। ए डी में हम x2 x1, इसका मतलब है -1 और -2 रूट अंडर में होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 दिया है y2 और y1, तो y2 दिया है 1 और y2 दिया है -2, 1 -2 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए हम देते हैं यहाँ पे माइनस को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, माइनस में होल स्क्वायर प्लस इसमें भी हो जाएगा, इसमें प्लस में होगा क्योंकि माइनस को गुना करेंगे तो प्लस, और प्लस में 1 को जोड़ेंगे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 3 और पावर 3 के पावर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, लेकिन प्लस में इसमें भी 9 होगा। 9 को जोड़ेंगे तो 18 होगा। 18 का हो जाएगा 2 3√2 कॉमा बोल रहे तभी से 3√2, ये भी आंसर है। चलिए इसका 3√2 निकल गया है तो हम लोग BC भी ज्ञात कर ही लेते हैं। BC कितना दिया हुआ है, B तो दिया है x2 8, लिखेंगे यहाँ पे 8 का माइनस BC निकाले हैं तो हम अब इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे BC। तो x2 है 8 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 कितना है y1 7 का होल स्क्वायर। देख सकते हैं यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, प्लस इसका भी 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 18 हो जाएगा। 18 होगा तो हम लिख सकते 3√2। आप लोगों को बताए थे कि 3√2 रहेगा तो इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ पे इतना हो जाएगा 3√2 गुना कीजिए तो 3 गुना √2 को √2 से गुना करेंगे 2। बताओ 18 आता है कि नहीं आता है, ये था। चलिए अब देख सकते हैं ये भी प्रूव्ड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि AD बराबर
BC निकल गया है। अब हमको ज्ञात करना है AC बराबर BD होता है या नहीं होता है। तो लिखिए यहाँ पर AC बराबर कितना है, AC A और C, हम इनके और इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो AC में x1 इसको मान लेते हैं हम x2, इसको क्या मान लेते हैं x2, और इसको भी मान लेते हैं y2। तो x2 है 5 माइनस x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 -2, क्योंकि y1 है कितना -2 का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं आप सबके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 में से 2 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 और 7, देखिए माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 को जोड़ेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि 9 होगा यहाँ पे, 9 9 कितना हो जाता है 81, 9 को जोड़ेंगे तो 90। लगता है ये नहीं होगा, 10 9 90, 30, इसका तोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 को तोड़िए तो 45 दूना 90, 15 तिया 45, 3 पंजे 15। इसका मतलब है कि 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, हाँ हो जाएगा 10 रूट 3, 10 रूट 10 3 10 रूट 3 रूट 10। इसको गुना करते हैं, देखते हैं चेक करके आता है या नहीं। 3 तिया 9, 10 10 9 90, ठीक आता है रूट 10। चलिए एक बार प्रूफ हो गया है, इसका मतलब देखते हैं अब BD आता है कि नहीं। BD कितना है, BD। अब इसको और इसके बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए अब इसको 1 मानते हैं और इसको भी 1 मान लेते हैं, मान लिए। अब हम इनके और इनके बीच में दूरी ज्ञात करेंगे, यानी कि B और D के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। चलिए ये भी देख लेते हैं फटाफट में। BD बराबर रूट अंडर x1 है x2 है 8 माइनस x1 है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 है -1 का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ पे 8 है, जोड़ेंगे +1 होगा स्क्वायर बराबर 3, बराबर क्या लिख रहे हैं +3 का होल स्क्वायर। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 का होल स्क्वायर है तो 9 9 81 हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। बताओ रूट 90 होगा कि नहीं होगा। अब जब रूट 90 होगा तो 3 रूट 10 होगा कि नहीं होगा, ये भी प्रूफ हो गया है। इसका मतलब है कि AB बराबर CD प्रूफ्ड है, AD बराबर BC भी प्रूफ्ड है, और AC बराबर BD भी प्रूफ्ड, मतलब बराबर है। ठीक है, तो ये था 5 का दूसरा नंबर सवाल है। चलिए अब हम सवाल के छठे सवाल पे चलते हैं। छठा सवाल है, इसको पहले में डाल लीजिए। छठा नंबर सवाल है, यदि बिंदुओं छठा का पहला, यदि
बिंदुओं A,5 और 3,3 के बीच की दूरी 8 इकाइयाँ हो तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर 3 ± 2√15 आता है या नहीं। चलिए हम इसको फटाक से सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले एक रेखा खींच लीजिए। इसको मानिए a और इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए A,5 और इसको मान लीजिए 3,3। चलिए दे देते हैं, इसको मानिए x1 y1 x2 y2। चलिए हम फटाफट ज्ञात करते हैं। दूरी बराबर होता है x(x2 - x1) का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि यदि बिंदु A,5 और 3,3 के बीच की दूरी बराबर 8 इकाई, इनके बीच की दूरी, तो चलिए हम इनके बीच की दूरी निकालते हैं। चलिए लिख भी लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि x2 कितना है, तो x2 है 3, x2 3 है, माइनस x1 कितना है, तो x1 a है, इसका होल स्क्वायर प्लस कितना है y2 कितना है, तो y2 3 है, माइनस y1 5 है, 5 का होल स्क्वायर। ज्ञात करते चलेंगे फटाफट। 3 - a का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा बताओ। 5 में 3 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। 8 बराबर लिखेंगे 3 - a का होल स्क्वायर प्लस 2 का 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस में। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर मैथ है, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड का हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं। ये तो दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी ये है, देख रहे हैं, ये इतना का बीच की दूरी इतना है, पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर लिख लेंगे, पहले वर्ग करने पर। इसका मतलब 8 का स्क्वायर बराबर √3 - a का होल स्क्वायर प्लस 4 का कितना हो जाएगा बताओ। ये सब का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 × 64 वर्ग तोड़ेंगे तो, और इसमें देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा, तो क्या बचाएगा बताओ। 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। चलिए काम करते हैं, इसको इस साइड कर लेते हैं, तो 64 - 4 बराबर 3 - a का होल स्क्वायर। 3 - a का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ से बनाते हैं। 64 में से 4 जाएगा तो बचेगा 60। कितना बचेगा? 60 बराबर 3 - a का होल स्क्वायर है। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या चलेगा? रूट बराबर 3 - a का बचा। ठीक है, अब करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर रूट अंदर 60 है, 60 को अगर हम लिखेंगे तो 15 × 4 लिख सकते हैं, 15 × 4 = 60, 3 - a हो जाएगा। अगर रूट हटाएंगे तो 2√15 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा बिल्कुल। 3 - a। चलिए अब a को हम इस साइड कर लेते हैं तो प्लस में हो जाएगा, और 3 पहले से इस साइड है, लेकिन ये जाएगा तो प्लस -2√50। इसका मतलब ये आपका आंसर आ गया है। यही ज्ञात करना था। a बराबर 3 ± 2√15। a बराबर 3 ± 2√15
आंसर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।